बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादाम का दानेदार हलवा बनाने का तरीका। बादाम का हलवा इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा और ना आपने कभी खाया होगा। सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी है। बादाम का हलवा मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। आपकी हड्डियों में जो आवाज़ें आती हैं, इसको खाने से आपकी हड्डियों में आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। ताकत से भरपूर है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है। इस हलवे को खाने से जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ होती हैं वो झट से ख़त्म हो जाती हैं। सर्दियों में से स्पेशल बनाया जाता है। आप भी इसे स्पेशल बनाया करें, अपने घर वालों को सर्व किया करें। आइए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसे मिलकर बनाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 कप बादाम रात भर से भिगोकर रखे हुए थे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इनके छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद मैंने इनको ग्राइंड कर लूँ। यहाँ पर एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी और उसके अंदर मैं 2 चम्मच सूजी के डालूँगी। जी हाँ, 2 चम्मच सूजी के डालने से आपका जो बादाम का हलवा है वो दानेदार बनेगा। यही आज की टिप है मेरी इस वीडियो में, इस रेसिपी के अंदर, कि जब भी आप बादाम का हलवा बनाएं तो आप उसमें 2 से 3 टेबल स्पून सूजी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे ये होता है कि जो बादाम का हलवा है वो दानेदार बनेगा। सूजी को कुकिंग ऑयल के अंदर हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी रंगत तब्दील ना हो जाए। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने इसे कुक करते रहना है। कम से कम आप इसे 3 से 4 मिनट तक कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो जो सूजी की रंगत है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो सूजी की रंगत है वो ब्राउन हो चुकी है। बादाम में तकरीबन मैंने दूध डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा कुटा हुआ दरदरा जिसे हम कहते हैं उस तरह से आपने रखना है। यहाँ देखिए दूध अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और इसे पकते हुए कम से कम यहाँ पर 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ नहीं करना जब तक बादाम जो है वो घी को या ऑयल को छोड़ ना दे। यहाँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ मैंने हाफ कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अब आप देख सकते हैं कि बादाम के हलवे की रंगत माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त होना शुरू हो चुकी है। मज़ीद अभी इसको फ्राई करेंगे इतनी देर तक जब तक कुकिंग ऑयल सामने निखर कर ना आ जाए। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करते रहिएगा। चम्मच को साथ साथ आपने हिलाते रहना है। यहाँ आपको मैं करीब से करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल या आप घी का इस्तेमाल करें या देसी घी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हलवे से अलग होना शुरू हो जाएगा। यही पहचान है बादाम के हलवे की कि हमारा बादाम का हलवा परफेक्ट रेडी हो चुका है। आइए इसे सर्व करके आपसे शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बादाम का दानेदार, मज़ेदार, टेस्टी, ताकत से भरपूर, ग़ज़ाइयत से भरपूर हमारा हलवा रेडी हो चुका है। गार्निश के लिए मैंने बादाम का ही इस्तेमाल किया है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसे बनाकर महीना से 2 महीना भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। सर्दियों में आप स्पेशल बादाम का हलवा ज़रूर बनाया करें। इससे बच्चों को ग़ज़ाइयत भी मिलती है, ताकत भी मिलती है और नशो-नुमा में भी इजाफा होता है। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज आप तक लेकर आऊँ जो घर पर बैठे हुए आप आसानी के साथ खुद बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।